बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, सामीन उज़्ज़ाम, अज़मत अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की निस्बत से आज की एक कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद हो रही है। अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर अहले बैत से मोहब्बत ना हो तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। ईमान मुकम्मल तो क्या होगा, बल्कि ईमान रहता ही नहीं अगर अहले बैत से मोहब्बत ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करो। व अहिब्बू अहलल बैती लिहुब्बी, अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। नबी के घराने के लोग काबिल एहतराम इसलिए हैं कि वो हमारे नबी के घराने के लोग हैं और हम तो फिर उन अकाबिर के नाम लेवा हैं जो निस्बतों की लाज रखते थे। आज हमने अकाबिर को पढ़ना भी छोड़ दिया, बयान करना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये बातें हमें समझ नहीं आती। मौलाना अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह दारुल कबीर वाला के बानी और मोहतमिम, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि एक तालिब इल्म के बारे में पता चला कि वो असर के बाद दुनियादार लड़कों के साथ खेल रहा था। हजरत ने बावर्ची को बुलाया और कहा कि उस लड़के को बुला के लाओ। पाबंदी थी कि तलबा आपस में गेम खेल लें, दुनियादार लड़कों के साथ ना खेलें। पूरे मदरसे में सन्नाटा हो जाता था जब मोहतमिम साहब गुस्से में आते थे। सब ने समझा कि आज ये लड़का गया, ये मदरसे में नहीं रह सकता। जब वो लड़का आया तो हजरत ने गुस्से में पूछा, क्या नाम है तेरा? मैं कहा जी हुसैन अहमद। हजरत फौरन ठंडे पड़ गए, फरमाया तेरा नाम मेरे उस्ताद के नाम वाला है, अब मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता। ये हमारे अकाबिर हैं जो नाम का भी लिहाज रखते थे। आज तो ये चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं ना। मेरे उस्ताद का नाम वो तेरा नाम है, सारा गुस्सा ठंडा।
उस्ताद के नाम की हया इतनी थी। और ये हमारे अकाबिर ने सहाबा से सीखा है। ये निस्बतों का लिहाज करना, लाज रखना हमारे अकाबिर ने सहाबा से सीखा है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शाम चले गए, मदीना में नहीं रह सकता, क्योंकि जब भी अज़ान में कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो नबी का चेहरा सामने होता था। अब वो चेहरा नज़र नहीं आता, मैं अज़ान नहीं दे सकता। शाम चले गए। कुछ अरसे के बाद ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया, बिलाल ये क्या जफ़ा है कि मिलने ही नहीं आते। हज़रत बिलाल रात ही को उठे, नींद से बेदार हुए तो फ़ौरन सामान बांधा। अहलिया ने कहा भी कि सुबह चले जाना। फरमाया नहीं, अभी नबी ने याद किया है, अभी जाऊंगा। सामान बांधा, चल पड़े। मदीना मुनव्वरा पहुंचे, लोग जमा हो गए। बिलाल अजान तो सुना दो। नहीं दे सकता अजान। बड़ों ने सिफारिश की, नहीं दे सकता अजान। अब सहाबा मिजाज समझते थे ना एक दूसरे का। किसी ने कहा यूं नहीं मानेगा, बुलाओ हसन और हुसैन को। साहबजादे आए, शहजादे आए। चचा हमारे नाना के दौर की अजान तो सुनाओ। अब इनकार नहीं कर सकते थे। मस्जिद नबवी की छत पे चढ़ के अजान जो दी तो पूरे मदीना में कोहराम मच गया कि बिलाल आया है। जो अजान सुन रहा है वो रो रहा है। बताने का मकसद क्या था? हज़रत बिलाल सहाबी रसूल हैं, वस्साबिकून अव्वलून में हैं। बड़ों को इनकार कर दिया, अजान नहीं दे सकता, मजबूरी है। लेकिन एक निस्बत आई कि मेरे नबी के नवासे हैं। इतनी हया की कि मेरे नबी के नवासों ने कहा है, अब इनकार नहीं हो सकता। तो ये निस्बतों की लाज हमारे अकाबिर ने सहाबा से ली है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझसे मोहब्बत करो रब की वजह से, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से। ये निस्बतें तो सिखा रहे हैं अल्लाह के नबी। और आज ऐसे भी हैं जिनको निस्बतों की लाज दूर की बात है, निस्बतों की हया भी नहीं है। निस्बतों की हया भी नहीं है। एक फितना जो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की सहाबियत का इनकार करता है। वो कहते हैं सहाबी नहीं है ये छोटा फितना है। सहाबियत का इनकार, हम सहाबी नहीं मानते। और इसी पे बस नहीं, कहते हैं हुसैन ने बहुत जल्दबाजी की। फिर बाज ने कहा हुसैन कुर्सी चाहते थे। ये इस दौर के मुल्ला हैं, मिंबर पे बैठ के, मुसल्ले पे बैठ के कहते हैं
कि 10 मुहर्रम को करबला का जो वाक़या पेश आया, ये हकीकत में इक़्तिदार की जंग थी। और क्या किसके बारे में रहे हैं? जो जन्नत के सरदार हैं, उन्हें तुम्हारी इस दुनिया की इक़्तिदार की हाजत है? जिनको रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बता दिया था कि तुम जन्नत के नौजवानों के सरदार हो, इतनी बड़ी सरदारी जिसको मिल जाए वो दुनिया के इस आर्जी इक़्तिदार को क्या पसंद करेगा? लेकिन जिन्हें निस्बतों की हया नहीं, वो ऐसी बातें करते। इक़्तिदार चाहते थे, कुर्सी चाहते थे, अपने आप को अफजल समझते थे। बस ये जंग थी सारी। और उनका मिशन ये है कि मुसलमानों के जहनों से अहले बैत की मोहब्बत निकाली जाए। ये उनका मिशन है। इसलिए बड़े ऐसे जुमले बोलेंगे कि जल्दी जल्दी तो आदमी समझ नहीं सकेगा कि इसके पीछे मकसद क्या है। किसी अल्लाह वाले के पास बैठेगा या किसी मुस्तनद आलिम दीन के पास बैठेगा, जिसके दिल में सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत होगी, तो वो समझाएगा कि इस जुमले में क्या जहर बका गया है। एक खतीब साहब कहते हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी के घर आई तो रो रही थी। नबी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अब्बा जी अली दूसरी शादी करना चाहते हैं। बुलाओ अली को। किधर है? तलाश किया। अल्लाह के नबी ने कहा, अली पहले उनको बुला के लाओ जिन्होंने रिश्ता कराया था, सिद्दीक और उमर को बुला के लाओ। और ये अंदाज उसका ऐसा है, मैं तो बना भी नहीं सका, कि जो इंतहाई ताहकीराना, कि जिसमें हज़रत अली की ताहकीर होती हो, वो अंदाज इख्तियार करके कहते, तुम्हें पता है ना, जब बेटी ससुराल में परेशान हो तो लोग उनको बुलाते हैं जिन्होंने रिश्ता करवाया होता है, कि ये दामाद दिया था चुन के। इसलिए नबी ने कहा, बुलाओ सिद्दीक और उमर को। कैसे अजीब लोग हैं। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया था कि फातिमा का निकाह अली से कर दे। मुझे रब ने हुक्म दिया था फातिमा का निकाह अली से कर दे। तो क्या तूने नबी को इतना कमज़ोर समझ रखा है या अपने जैसा समझ रखा है कि वो चंद सालों के बाद वही को भूल जाएगा? जब नबी ने रिश्ता ही और निकाह ही रब के कहने पे किया है, तो क्या वो नबी कह सकता है कि बुलाओ उनको जिन्होंने रिश्ता करवाया था? कैसे अजीब लोग हैं। फिर इससे आगे बढ़ के कहता है, एक दामाद वो है जिससे ससुर परेशान है। सुनिएगा, लोग कहते हैं ना, क्या जरूरत है ऐसे जलसों की, ये कोई नया ही काम शुरू कर दिया। हमने नया काम नहीं शुरू किया। शायद आपके इल्म में हो, हमारे इमाम जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, वो अहले बैत की मोहब्बत में शहीद हुए हैं। कभी किताबें उठा के देखिए, उनके नाम के साथ शहीद अहले बैत लिखा होता है। ये काम तो उस ज़माने से चल रहा है।
और जब गुस्ताख मैदान में आए तो उनके रद्द के लिए मजबूरन हमें मैदान में आना पड़ा। कहता क्या है, एक दामाद वो है जिससे नबी परेशान है और एक दामाद वो है जिसको नबी अपनी 2 बेटियां देता है। अब ये तकाबुल कर रहा है हज़रत उस्मान और हज़रत अली का। अब आम आदमी तो खुश होगा ना, नारा लगाएगा, क्यों? ये दूसरा जुमला सुना कि एक दामाद वो है जिसको नबी ने 2 बेटियां दी और नबी ने कहा कि उस्मान, अगर मेरी 100 बेटियां होती या एक रिवायत में 40 बेटियां होती और वो इंतकाल करती जाती, मैं सारी बेटियां तेरे निकाह में देता रहता। अब मजमे ने खुश होके जज्बात में आके नारे लगाने हैं। पहला जुमला भूल गए कि एक दामाद वो है जिससे ससुर परेशान है। क्या हजरत अली से नबी परेशान थे? अब ये जुमला क्यों कहा? इसलिए कि उनके दिलों में अहले बैत का बुग़्ज़ है। क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, उनका बुग़्ज़ कभी कभी ज़ुबानों से ज़ाहिर भी हो जाता है। बड़ी कोशिश करते हैं छुपाने की, कभी कभी ज़ाहिर हो जाता है। एक इश्तिहार मेरे हाथ लगा, उसमें ज़ाहिर भी हो गया। वो खतीब साहब के नाम के साथ लिखा हुआ वकील बनु उमैया, ये बुग़्ज़ ज़ाहिर हो गया ना। मैं सहाबा का वकील नहीं, मैं बनु उमैया का वकील हूं, बनु हाशिम का वकील नहीं, क्योंकि अहले बैत बनु हाशिम में आते हैं। सहाबा ने निस्बतों की लाज कैसे रखी? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े मुहद्दिस, सहाबा में सबसे बड़े मुहद्दिस। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सवारी पे सवार हैं और जूते पर मट्टी पड़ी हुई है। अबू हुरैरा ने अपना वो साफ़ा उतारा, वो चादर उतारी, उससे हुसैन के जूतों को साफ करने लगे। इमाम हुसैन के जूतों को साफ कर रहे। किसी ने कहा, हुरैरा ये क्या कर रहे हो? अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं पता इन शहजादों की निस्बत कितनी ऊंची है। ये दरस सहाबा ने दिया है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो नबियों के बाद पूरी कायनात में सबसे पहले नंबर पे हैं, जब कभी मौका मिलता हसन हुसैन को कंधे पे उठा लिया करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे मैं खलीफा तुर रसूल हूं, मैं खलीफा बिला फसल हूं और ये कल के बच्चे हैं। नहीं, निस्बत मेरे नबी के नवासे हैं, इस निस्बत की लाज रखी, कंधों पे उठा लेते थे, मिंबर पे अपने साथ बिठाते थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बाहर खेल रहे हैं हज़रत हसन हुसैन वगैरह के साथ। भागते हुए घर आए, अब्बा जी हुसैन ने यह कह दिया कि तुम्हारा बाप हमारा गुलाम है। ज़ाहिर औलाद कहाँ बर्दाश्त करती है अपने बाप के बारे में। उनकी नज़र में तो बाप ही सब कुछ है ना। हज़रत उमर ने पूछा, क्या कह रहे हो? कहा, जी अब्बा जी कहा है। फरमाया, जाओ हुसैन से कहो लिख के दे दो। अब बेटे के ज़हन में क्या है कि शायद अब्बा गुस्सा करेंगे। अब जब लिखा हुआ आ जाएगा, सबूत मांग रहे होंगे ना। जल्दी जल्दी गए, मेरे अब्बा कहते हैं ज़रा लिख के दे दो। हज़रत हुसैन ने लिख के दे दिया, उमर हमारा गुलाम है। अब्दुल्ला बिन उमर लेके आए बाप के पास, अब्बा जी ये लीजिए। हज़रत उमर ने उस पर्ची को चूमा है, सर पे रखा है।
फरमाया हुसैन से कह देना ये पर्ची मैं संभाल के रखूंगा, ये मेरे लिए जमानत है। मैं रब से कहूंगा अल्लाह तेरे नबी के नवासे ने मुझे अपना गुलाम कहा था, अब तो मुझे माफ कर दे। वो तो एजाज समझते थे। और हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें अहले बैत की निस्बत अता की है, उनकी मोहब्बत अता की है। अहले बैत की मोहब्बत क़यामत के दिन शफात का ज़रिया बनेगी। क़यामत के दिन शफात का ज़रिया। और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन नहीं हो सकता, वो मुनाफिक है। जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो, मुनाफिक है। और जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा, पुल सरात पर साबित कदम नहीं रह सकता, वो फिसल जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा, क़यामत के दिन फरिश्ते आग का कोड़ा लेकर उन्हें हौज़े कौसर से दूर हटा देंगे। हट जाओ, तुम्हारा हक नहीं बनता कि नबी के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का जाम पी सको। हौज़े कौसर से जाम उसी को मिलेगा जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। हमें तो हमारे पीर व मुर्शद ने यही बताया है। सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। सहाबा से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है, अहले बैत से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। बल्कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तो यूं फरमाया करते थे कि मेरे दो हाथ, एक हाथ में सहाबा का दामन और एक हाथ में अहले बैत का दामन है, मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। ये हमारे यहां तकसीम नहीं है। फिर अहले बैत में भी आपने कई खतीब सुने होंगे, वो एक नया टच देते हैं। कुरान ने अहले बैत अज़वाज मुतहरात को कहा, बस इसी पे उनकी तकरीर ख़त्म हो जाती है। या निसा अन्नबी का अहदिम मिनन निसा, अल्लाह ने नबी की बीवियों को खिताब किया। इस पूरे रुकू में उन्हीं को खिताब है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, नबी की अज़वाज मुराद हैं। अब हज़रत खतीजा की फ़जीलत, हज़रत आयशा की फ़जीलत, हज़रत हफ्सा की फ़जीलत, इससे आगे नहीं जाएंगे, यही बातें ख़त्म कर देंगे। हम अहल सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के मानने वाले हैं। हम वो नहीं कि कुरान मानेंगे हदीस नहीं मानेंगे, या हदीस मानेंगे कुरान नहीं मानेंगे। हम तो कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं। कुरान ने नबी की बीवियों को अहले बैत कहा, हमने माना, नबी की बीवी अहले बैत। लेकिन हदीस भी तो पढ़ लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फैलाई, बुलाया, हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, अली आ जाओ, फातिमा आ जाओ। चारों पर चादर डाल के फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। जिनको रब के कुरान ने अहले बैत कहा वो भी हमारे ईमान का हिस्सा, जिनको नबी ने अहले बैत कहा वो भी हमारे ईमान का हिस्सा। कोई मनमानी थोड़ी है, अपनी मर्जी थोड़ी है कि जिसका जी मैं मान लिया बाकी को छोड़ दिया। एक हदीस पाक में है कि जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा वो जहन्नमी होगा। ये अल्फाज हैं, वो जहन्नमी होगा। बल्कि एक और हदीस इनमें आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा अल्लाह उसे क़यामत के दिन यहूदी बना के उठाएंगे। जी, जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़,
क़यामत के दिन वो यहूदी बन के उठेगा। और आज लोग अहले बैत पे तनकीद करते हैं। सफाइयां यजीद की पेश करते हैं, उसके वकीले सफाई बने रहते हैं। उसे बेगुनाह कहते हैं। इसी पे बस नहीं, बहुत सारे मौलवी हमारी नज़र में हैं जिन्होंने हमें खुद मैसेज किए, सैयदना यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह अन्हो मुझे एक मौलवी ने मैसेज किया, तुमने क्या तमाशा बना रखा है, अहले बैत की बातें करते हो। कहते अमीरुल मोमिनीन, अमीरुस सहाबा, अमीरुल मुजाहिदीन, फातिह कुस्तुनतुनिया सैयदना यजीद रहमतुल्लाह अलैह। ये सारी बातें हमारे सामने, तभी तो हम अपने मुसलमान भाइयों के ईमान की हिफाजत के लिए मैदान में उतरे हैं कि कहीं भोलेपन में ईमान से हाथ न धो बैठे। कहते बेकसूर है, उसे तो पता ही नहीं था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होता है। मदीना का गवर्नर वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, उसके पास खत आता है यजीद का। इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन उमर, इनको मजबूर करो कि मेरी बैत करें, मजबूर करो। उसने बुला लिया और उधर मरवान बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि हज़रत अमीर मुआविया वफात पा गए, यजीद का हुक्म है बैत करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो जो मेरी शख्सियत है ना, उसके मुताबिक ये छुप के बैत करना मुनासिब नहीं। तुम मजमा आम में ऐलान करो, लोगों को इकट्ठा करो, फिर मैं मजमा आम में सामने आकर बात करूंगा जो करनी होगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं। मरवान फट बोल पड़ा, कहते हैं इसे जाने मत दो, हुसैन से यजीद के लिए बैत लो वरना इसे कत्ल कर दो। ये जुमले सारे लिखे हुए हैं। वो तो पहले दिन से मंसूबा ये है कि बैत ना करे तो कत्ल कर दो। और ये कहते यजीद को पता ही नहीं था, उसे तो पता ही नहीं था। वो तो इमाम हुसैन की शहादत पे रोया था। जब मैंने ये सुना कि लोग कहते हैं कि यजीद रोया था और अहले बैत के जो बाकी अफराद थे उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया था, मुझे अल्लामा ज़िया फ़ारूकी शहीद याद आ गए। उन दिनों में बड़े धमाके होते जलसों में, उलमा शहीद हो जाते थे और हुकूमत ऐलान करती थी कि फ़ी कस 50 लाख रुपया दे देते हैं जो शहीद हो गए। अल्लामा ज़िया फ़ारूकी शहीद कहते थे उस वक्त के वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, कि तुम मुझे इजाज़त दो, मैं तुम्हें उड़ा देता हूँ, तुम्हारे बाकी घराने वालों को 1-1 करोड़ रुपया दे देता हूँ। क्या उसका मदावा हो जाएगा जो चला गया? कोई मानता है? तुम्हारे खानदान को हम कत्ल कर देते हैं, तुम्हारी औरतें बच्चे बचेंगे, हम उन्हें कोठियों में रखेंगे। कोई मानता है? ये सब उसकी ड्रामेबाजी थी।
और आज उसकी सफाइयां देते हैं। यजीद को पता ही कोई नहीं था, यजीद ला इल्म था। मैंने यहाँ जामे अब्दुल्ला बिन अब्बास में भी जुमला कहा था कि कुरान करीम क्या कहता है, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार, जालिमों की तरफ झुकाव न रखना वरना जहन्नुम में जाओगे। चलो सारी बहसें छोड़ देते हैं, इतना तो मानते हो कि यजीद जालिम था? क्या मुस्लिम बिन अकील को शहीद नहीं करवाया? कैस को शहीद नहीं करवाया? फिर मदीना पे चढ़ाई नहीं करवाई? हर्रा का वाकया पेश नहीं आया? क्या मदीना में घोड़े नहीं बांधे मस्जिद नबवी में? क्या 3 दिन मस्जिद नबवी में अजान और जमात पे पाबंदी नहीं लगी? क्या बैतुल्ला पे हमला नहीं करवाया? क्या गिलाफे काबा को आग नहीं लगी? क्या ये जालिम नहीं था? हाँ जी, जालिम तो था, कातिल नहीं था। जालिम तो था, कातिल नहीं था। हमने कहा चलो जालिम तो मान लिया, तो चलो कुरान से पूछ लो अब क्या करना चाहिए। कुरान क्या कहता है, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों की तरफ झुकाव न करना वगरना तुम भी जहन्नुम में जाओगे। हमने यजीद को जालिम माना, हम उसकी तरफ झुकाव नहीं करते। हम शुहदाए करबला को मजलूम मानते हैं, हमारा झुकाव उनकी तरफ है। इतना ही मान लो। लेकिन अजीब बातें हैं। बहुत सारे सहाबा को शहीद करवाया। अच्छा, एक बात आखिरी में अर्ज कर रहा हूं, अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, तफसीली खिताब भी होगा और आपके मिजाज के मुताबिक होगा। जो होते हैं ना बातिल, अहले बातिल, वो हमेशा गुफ्तगू पर दलाइल वो देंगे जो उस वाक़े से पहले के हों। बस ये बात समझ लीजिए, दलाइल वो देंगे जो उस वाक़े से पहले के हों। मिसाल के तौर पे ममाती क्या कहेगा, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन। और भाई मौत का किसने इनकार किया है? नबी पे मौत आई, तुम पूरा कुरान पढ़ के यही साबित करो, हमने मान लिया। इख्तिलाफ तो इसमें है ही नहीं। दफनाने के बाद जो कब्र में हयात मिलती है उसे मानते हो कि नहीं? तुम उसके मुनकिर हो। इख्तिलाफ तुमने खड़ा किया कब्र की जिंदगी का, हयात फिल कब्र का, और दलाइल क्या देंगे? मौत से पहले के। इसी तरह यजीदी लोग जो हैं, सारे दलाइल, सारी रिवायत करबला से पहले की पढ़ेंगे, बाद की कोई भी नहीं पढ़ेगा। और जी सहाबा ने बैत की, कुस्तुनतुनिया में उस लश्कर में शामिल था, वो नमाजी था, उसने फलां जगह जमात की इमामत की, उसने यूं किया। और भाई जो किया उसको छोड़, वाक़े करबला के बाद बता किस सहाबी ने उसकी बैत की थी, या कौन सा सहाबी था जो उसकी बैत पर बरकरार रहा। वाक़े करबला के बाद मदीना और मक्का में जितने सहाबा थे सब ने यजीद की बैत तोड़ दी थी और यजीद के खिलाफ मैदान जंग में निकल चुके थे। उसके बाद की बातें करना, पहले की बातें करेंगे, ये अहले बातिल की निशानी है। आप ज़हन में बिठा लीजिए। हो सकता है कभी किसी मौलवी से टाकरा पड़ जाए, वो आपको रिवायतें सुनाएगा, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो उनको सब कुछ ठीक है, हम बहस नहीं करते। वाक़या करबला के बाद किसी एक सहाबी का नाम ले जिसने यजीद की तारीफ की हो, जिसने यजीद को अपना इमाम कहा हो। वाक़या करबला के बाद किसी एक सहाबी का नाम ले जिसने यजीद के पीछे नमाज पढ़ी हो, यजीद को अपना अमीर कहा हो। क्यों उम्मत को धोखा देते हो? बहरहाल हमारा पैगाम, जमीयत अहले सुन्नत का पैगाम यही है, तमाम सहाबा हमारे हैं कि नहीं? तमाम सहाबा, तमाम सहाबियात, तमाम अज़वाज मुतहरात, तमाम बनाते नबी,
तमाम अहले बैत, तमाम आले रसूल सब हमारे हैं। पीर रिजवान नफीस साहब बता रहे थे कि गालिबन मौलाना वसाया दामद बरकातुहू में एक जुमला है कि भाई सारी तकरीर का खुलासा ये है, हुसैन हमारे हैं, हम हुसैन के हैं। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, वाह हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन। हुसैन हमारे हैं, हम हुसैन के हैं। अहले बैत हमारे हैं, हमारे ईमानों का हिस्सा है। हम न किसी सहाबी के बारे में गलत बात सुन सकते हैं, न किसी अहले बैत के फर्द के बारे में गलत बात सुन सकते। जो सहाबा से मोहब्बत रखे लेकिन अहले बैत से बोझ रखे, मोमिन नहीं है। जो अहले बैत से मोहब्बत करे लेकिन सहाबा से बोझ रखे, वो भी मोमिन नहीं है। मोमिन तब बनेगा जब सहाबा से भी मोहब्बत हो, अहले बैत से भी मोहब्बत हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।